इस वीडियो में हम फ्यूल ईंधन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। ईंधन क्या होता है? वह पदार्थ जो वायु में बिना किसी अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीयमान उच्च एवं प्रज्वलन ताप जो होता है वो निम्न होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में कभी पूछ देता है तो याद रखिएगा, अच्छे ईंधन का जो ऊष्मीयमान होता है ना, वो ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, और उसकी जो प्रज्वलन ताप होती है वो क्या होती है? कम होती है। ईंधन का ऊष्मीयमान, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। किसी ईंधन का ऊष्मीयमान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम मात्रा को वायु अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होता है। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीयमान क्या होता है? उच्च होना चाहिए, और प्रज्वलन ताप क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। तो ठीक है, ऊष्मीयमान कैसे निकलता है कि किसी ईंधन का ऊष्मीयमान वह मात्रा होती है जो उस ईंधन के 1 ग्राम मात्रा को वायु या फिर ऑक्सीजन में पूरी तरह जलाने पर प्राप्त होता है। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे ज़्यादा होता है, परंतु सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण इसका उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है। इसलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन, फ्यूचर फ्यूल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कोयला। देखियो, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। चलिए इनके बारे में हम जान लेते हैं। फर्स्ट क्या है? पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक की होती है। इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है, तो ये सबसे निम्न कोटि का है। आप किसी चीज़ को जला रहे हैं तो उसमें अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट निकलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा राख और धुआं निकल जाते हैं, इसलिए ये थोड़ी निम्न क्वालिटी का होता है, ऐसा इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सिर्फ और सिर्फ 50 से 60% तक ही होती है। लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70% तक की होती है, और इसका रंग जो होता है वो क्या होता है? भूरा रंग का होता है। इसमें जल वाष्प की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है, फिर आता है बिटुमिनस कोयला। इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कारों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा अगर देखें तो 70 से 85% तक की होती है। फिर आता है एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला होता है सबसे अच्छा किस्म का, और इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक रहती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा है, तो आप बताएंगे एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट के बाद कौन सा है? बिटुमिनस। बिटुमिनस के बाद कौन सा है? लिग्नाइट। लिग्नाइट के बाद कौन सा है? पीट। तो पीट जो है वो सबसे खराब किस्म का कोयला माना जाता है। नेक्स्ट है द्रव ईंधन, लिक्विड फ्यूल। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, अल्कोहल, स्प्रिट सभी द्रव ईंधन के उदाहरण हैं। ठीक है, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, यह पेट्रोलियम कुएं से निकलती है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस को एलपीजी गैस कहते हैं। तो देखिए, ये जो नेचुरल गैस होती है ना, ये पेट्रोलियम जो होती है कुएं से निकलती है। 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% हमने देखा मीथेन रहते हैं। घरों में प्रयुक्त होने वाली जो द्रवित प्राकृतिक गैस को हम क्या कहते हैं? एलपीजी कहते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर दिया जाता है। चलिए, गोबर गैस। गोबर जो होता है, पशुओं के मल जो होते हैं उसको कहा जाता है। तो गोबर जो होता है, इसके सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है, जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में शेष पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है।
प्रोड्यूसर गैस देखिए, यह गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करता है। इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% मोनो ऑक्साइड एवं 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो ऊष्मीय मान होता है 1100 से 1750 किलो कैलोरी पर केजी होता है। कांच एवं इस्पात उद्योग में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो प्रोड्यूसर गैस का यूज समझ में आ गया, कहाँ पर? कांच के उद्योग में और इस्पात के उद्योग में इसका यूज होता है। देखते हैं वाटर गैस। इसमें हाइड्रोजन जो है 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45%, कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% होता है। इसका ऊष्मीय मान जो होता है 2500 से 2800 किलो कैलोरी पर केजी होता है और इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं एल्कोहल के निर्माण में रेड्यूसिंग के रूप में किया जाता है, अपचाय के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कोल गैस। यह कोयले की भंजक आसवन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यहाँ पर देखिए, यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है और इसमें 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो इसे पावर अल्कोहल कहते हैं, जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटेन C4H10। चलिए थ्योरी तो कंप्लीट हुई, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दहन की प्रक्रिया में ईंधन का रूपांतरण होता है। आंसर क्या हो जाएगा? दहन की प्रक्रिया में जो ईंधन का रूपांतरण होता है वो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ठीक है, ईंधन जो रहती है वो क्या होती है? रासायनिक फॉर्म में होती है, फिर वो जलने पर ऊष्मा बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जो जलाए जाने पर वायु के संपर्क में आकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? ईंधन। ऐसे पदार्थ जो जलाए जाने पर वायु के संपर्क में आकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? तो प्राकृतिक ईंधन कौन सा है? इसमें से जो पेट्रोलियम है ये क्या है? एक प्राकृतिक ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता की माप है? तो ऑक्टेन संख्या जो होती है ये किसकी गुणवत्ता की माप करती है? पेट्रोल की। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का सर्वप्रमुख घटक कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस का सर्वप्रमुख घटक है मीथेन। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रूप में प्रमुख ठोस ईंधन कौन सा है?
तो प्राकृतिक रूप से ठोस ईंधन कौन कौन सा है? लकड़ी, कोयला। तो कौन सा आंसर होगा? ए और बी दोनों, ऑप्शन डी। ठोस ईंधनों का नकारात्मक पक्ष कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें उत्पन्न ऊष्मा का बड़ा भाग क्या होता है? नष्ट हो जाता है। इनके दहन से राख उत्पन्न होता है। इनके दहन को नियंत्रित करना कठिन है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएंगे? सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNG। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ देखिए CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलाना है। एक साइड दी हुई है ईंधन गैस और दूसरे साइड उसके प्रमुख घटक दिए हुए हैं। तो देखिए CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस किससे किससे मिलकर बनता है? ब्यूटेन और प्रोपेन से। तो ए का क्या हो जाएगा? 4। अगर हम ऑप्शन में देखें तो ए का 4 सिर्फ क्या है? ऑप्शन बी में है। यहीं से हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सारा देख लेते हैं। एलपीजी का क्या हो जाएगा? एलपीजी में मीथेन और एथेन होता है। कोल गैस में क्या क्या होते हैं? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर गैस में क्या होते हैं? एच हाइड्रोजन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोयला। देखिए कोयला जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी है और यहाँ पर जल गैस भी है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। किस एक का ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाइड्रोजन। सबसे कम प्रदूषण ये फैलाता है और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए उसका ऊष्मीयमान उच्च होना चाहिए, प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए और उसे सरलता से दहनशील होना चाहिए। तो उपयुक्त सारी बातें सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से करते हैं? तो वो आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यहाँ पर आपको नीचे कोड दिए हुए हैं, इनमें से क्वेश्चन लगाना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कोयला पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। सही है। गैसोहॉल एथिल एल्कोहल व पेट्रोल का मिश्रण होता है। गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? एथिल एल्कोहल और पेट्रोल का। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। ठीक है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। ये क्या है? प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, घरेलू गैस में सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? एथिल मर्केप्टॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग खाना पकाने में, वाहन के ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोयले की किस किस्म में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा उपस्थित होती है? आंसर क्या हो जाएगा? कोयले की किस्म में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था किस में होता है? एंथ्रेसाइट में होता है। लगभग कितना? 85%। जट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? जट्रोफा नामक वनस्पति से यहाँ पर बायोडीजल का ईंधन का निर्माण किया जाता है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? एसवी देसाई ने। ठीक है। नेक्स्ट है, इंजनों में अपस्फोटन कम करने के लिए ईंधन में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा टेट्रा इथाइल लेड। नेक्स्ट है, यहाँ पर कथन और कारण दिया हुआ है। इसको बताना है कि कारण जो दिया हुआ है वो इस कथन के लिए सही है या फिर दोनों इंडिविजुअल सही है या फिर दोनों इंडिविजुअल रॉन्ग है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा,
मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहाँ वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। ये रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ए ही सही है और बी जो है वो गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। गैसोहॉल जो होता है किसका किसका मिश्रण होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल और पेट्रोल। ठीक है, एथिल एल्कोहल और पेट्रोल। नेक्स्ट है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए कौन सा चीज यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा टेट्रा एथिल लेड। नेक्स्ट है, भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है। तो भारी वाहन में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एन हेप्टेन।